जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि दुर्वासा और पांडवों की कहानी। पांडवों को हर विपत्ति में श्री कृष्ण की मदद मिला करती थी। पांडव इसलिए भी भगवान कृष्ण के प्रिय थे क्योंकि वो धर्म पर चलते थे। एक बार दुर्योधन ने किसी तरह षड्यंत्र रचा और दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास वन में भेज दिया। महापुरुषों को प्रसन्न करना बहुत कठिन होता है और जो भगवान से अनुराग नहीं रखते वे संतों के संग का लाभ भी नहीं उठा पाते। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने इसे पांडवों के नाश का उचित अवसर समझा। उसे पता था कि अगर पांडव दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए तो वे क्रोधित हो जाएंगे और पांडवों को श्राप दे देंगे। उसने दुर्वासा ऋषि से कहा, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज वनवास में हैं। आप अपने शिष्यों के साथ वहां जाइए और आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उसने आग्रह किया कि जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों तभी आप वहां जाइए। दुर्वासा ऋषि ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्रौपदी को सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जो जब तक असीमित भोजन प्रदान करता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें। एक दिन जब द्रौपदी ने भोजन करके अपने उस अक्षय पात्र को धोकर रख दिया, उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास आ पहुँचे। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, कृपया आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों ने न्योता स्वीकार कर लिया और वे भोजन से पहले स्नान करने के लिए यमुना नदी पर चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से पूछा, क्या आपने भोजन कर लिया है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भोजन कर लिया है और अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। द्रौपदी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बाहर दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य भोजन के लिए आने वाले हैं। वे अभी स्नान के लिए यमुना जी पर गए हैं। अगर वे तृप्त नहीं हुए तो वो क्रोधित हो जाएंगे और क्रोधित होकर वो हमें श्राप भी दे सकते हैं। इस पर द्रौपदी बोली, आप एक पात्र पर इतना विश्वास कर रहे हैं, लेकिन पूरे संसार का पालन करने वाले हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। वे हमें इस संकट से अवश्य बचाएंगे। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को आर्त भाव से पुकारा, हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मैंने आपको इसी समस्या के समाधान के लिए पुकारा है, लेकिन इस समय यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, पहले मुझे खाने को कुछ दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। इस पर द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप मुझसे कुछ खाने को मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ अब कुछ भी खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर भी कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र लाने के लिए कहा। जब द्रौपदी उस अक्षय पात्र को लेकर भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उस धुले हुए अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना निकाल दिया। श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र इस तरह नहीं धोएगी कि उसमें एक अन्न भी शेष रह जाए। और द्रौपदी तो परम पतिव्रता और यज्ञ से प्रकट हुई थी। साथ ही सूर्यदेव ने जब द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था तो कहा था कि उनके भोजन खा लेने के बाद उस दिन के लिए कोई भी अन्न उसमें नहीं बचेगा। ये सब श्री कृष्ण का ही चमत्कार था जो पांडवों की रक्षा के लिए हुआ। श्री कृष्ण ने जब अन्न का दाना खाया और कहा कि इससे सब विश्व की समस्त आत्माएं तृप्त हो जाएं। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने वो अन्न का दाना खाया तो दुर्वासा ऋषि उनके शिष्यों सहित समस्त विश्व का पेट भर गया। उन्होंने फिर भीम से कहा कि जाकर दुर्वासा ऋषि को और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला कर लाओ। भीम गए और दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप चलिए, आप सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, कृपया आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम सबका पेट इतना भर गया है कि अब एक घूंट पानी की भी जगह नहीं है। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो।
भीम ने कहा, दुर्योधन ने आपको जिस भाव से यहाँ भेजा है वही परिणाम उसे प्राप्त हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर इसका उल्टा प्रभाव दुर्योधन पर गया। तो दोस्तों, ये थी दुर्वासा ऋषि और पांडवों की कथा। इस कथा में हमने देखा कि किस तरह से प्रभु, किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं और जो असंभव कार्य होता है उसको भी क्षण भर में संभव कर देते हैं। यही थी आज की कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।